बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। मुज़ाकरात चल रहे थे काफ़ी दिनों से इमरान खान साहब के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में मुज़ाकरात चल रहे थे। अंदरूनी कहानियां निकल के बाहर आ रही थी। कोशिश किया जा रहा था मीडिया से कि किसी न किसी तरीके से इसके मामलात के ऊपर जो है वो अपडेट लेकर तो ये पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर किया जाए, लेकिन ये अंदरूनी कहानियां थी। तो अंदरूनी मुज़ाकरात थे, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। पिछले कोई 10-15 दिन से या 20 दिन से हम लोग कह सकते हैं कि कंटिन्यू मुज़ाकरात चल रहे थे। अडयाला अटक जेल के अंदर और सदर मुमलिकत के हाउस में भी मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन मुज़ाकरात का जो फाइनल चीज़ें जो फाइनल है वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन फाइनली आज हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तकरीबन 90% मुज़ाकरात जो हैं कामयाब हो चुके हैं और आप लोगों को बहुत ही जल्द कप्तान जो है वो सुरखरू होते हुए नजर आएंगे। इमरान खान साहब अगले हफ्ते में, ये कंफर्म है कि अगले हफ्ते में इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो जाएगी और जो मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दोबारा से जाने शुरू हो चुके हैं। अब इस सारे मामले के अंदर 2 से 3 पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के सामने रखने हैं कि मुज़ाकरात के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस की गई हैं, क्या पॉइंट्स जो हैं वो उनको उठाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को चीज़ें बेहतर समझ आ सकेंगे और आप लोगों को बताते चलेंगे कि सियासी जमातों की दौड़ें क्यों लग गई हैं। तो चलें पाकिस्तानी आज के ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों को बताते चले, सबसे पहला जो पॉइंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रखा गया कि हम लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। इस चीज़ की आप हम लोगों को यकीन दहानी कराएं और उसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो मतलब सारे 9 मई वाले मामला के अंदर जिस तरह घसीटा जा रहा है और जो बुग़्ज़ इमरान रखने वाले लोग थे, जिस तरह से उन्होंने कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करके किसी न किसी तरीके से हम लोग इन दोनों के मामलों को ख़राब ही रहने दें, पेचीदा ही रहने दें और इमरान खान साहब को माइनस करके इलेक्शन करवाया जाए। जैसे पीडीएम गवर्नमेंट की हम लोग बात करते हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करें, लेकिन हुआ वही जो मेरे अल्लाह पाक को मंजूर था और पूरी की पूरी पाकिस्तानी अवाम की दुआएं इमरान खान साहब के साथ थे। उसके बाद हर पाकिस्तानी शहरी की दुआएं इमरान खान साहब के साथ थी और शायद ये दुआओं का ही असर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सुरखरू हो गए हैं और जो वो चाहते थे वो तकरीबन आलमोस्ट हो चुका है। 90% मुज़ाकरात कंप्लीट हो चुके हैं। इसके रिलेटेड एक नया व्लॉग भी आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अब सबसे पहला पॉइंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रखा गया कि हम लोगों को यकीन दहानी कराई जाए कि 2024 में जो जनरल इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लड़ सकेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है या इमरान खान साहब जो हैं उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस चीज़ के ऊपर एग्री किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों को इसकी पूरी यकीन दहानी हम लोग करवाते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो पॉइंट रखा गया वो यही पॉइंट था कि इमरान खान साहब को चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो फार्मूला है उसको छोड़ के आप लोग अपनी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपेन करें। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कमरजावेद बाजवा के साथ और इमरान खान साहब का जो हमने 2018 के बाद एक उन दोनों का हम लोगों ने एक आपस में कन्वर्सेशन देखा, उन दोनों का हम लोगों ने आपस में एक अटैचमेंट देखी, तो उस तरह के मामला होने चाहिए, वही पाकिस्तान के हक में बेहतर हैं और वो मामला इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तानी आप लोगों को लाजमी देखने को मिलेंगे। जनरल असम मुनीर साहब के साथ और इमरान खान साहब के जो मामला हैं वो आपस में हम लोगों को देखने में मिलेंगे। ये ज़राए की खबरें हैं, 90% खबरें कंफर्म हैं, तो इसका मतलब है कि आप ये मामला को कंफर्म ही समझें और यही रीज़न है कि जो सियासी जमातें हैं उनके दौड़े लग गई हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाजमी होगी, बल्ले का निशान होगा बैलेट पेपर के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यकीन दहानी इस चीज़ के ऊपर करवाई गई है कि उन लोगों का फ़ौज पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक इंसाफ का शुरू से कोई भी मसला मसाइल नहीं है और ना ही वो इस चीज़ के ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करती है। हम लोगों का हमेशा से जो हम लोगों का एक बयानिया रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के सरबराहान का जो इमरान खान साहब का बयानिया रहा है, उन्होंने कहा हम लोगों का हमेशा से बयानिया यही रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट माफिया और जो सिस्टम है, करप्ट सारा निज़ाम है, जो करप्ट पार्टी लीडरान है, उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और आसफ अली जरदारी साहब की बात की। उन्होंने कहा हम लोग तो यही चाहते थे कि उन लोगों को जो पाकिस्तान का उन्होंने पैसा खाया, पाकिस्तानी अवाम का पैसा लेके जो चोरी करके वो बाहर लेके गए हैं, वो सारा पैसा रिकवर किया जाए और इन लोगों को इनकी सजाएं दी जाए, इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए जो जुल्म इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ढाए हैं। तो आज भी जो मीटिंग हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उन मुज़ाकरात के अंदर भी इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई की बात नहीं कही। इमरान खान साहब ने यही बात की एस्टेब्लिशमेंट के साथ या उनकी तरफ से जो
पैगाम भेजा गया। उन्होंने कहा कि हम यही चाहते हैं कि अवाम के हक में जो चीज़ें बेहतर हैं वो होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो हम अवाम को रिलीफ देने के लिए जो भी चीज़ होगी हम लोग उसके साथ, आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान ये बहुत ही आप लोगों को कंफर्म करता चलूँ कि बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इमरान खान साहब जो है अगले वीक के अंदर 90% या 95% आप लोग ये कह लें कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो पॉसिबल है और चीज़ें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अब आप लोगों को एक और पॉइंट रखता चलूँगा, जो काजी फायज ईसा साहब का मामला ये उठाते थे, जिस तरह असेंबली में जाकर काजी फायज ईसा साहब पाकिस्तान PDM की गवर्नमेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे जाके, और उसके बाद जब से काजी फायज ईसा साहब का जिस तरह से उनके हलफ उठाने से पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब का नाम लेते थे, और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें कहते थे कि काजी फायद साहब जो हैं वो हमारे हक में बेहतर हैं, और उमर अता बंदरयाल साहब को जो मतलब इन लोगों की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जाता था सारे मामले के ऊपर। तो बताते चले आप लोगों को कि काजी फायद साहब जब से अपना हलफ उठाया उन्होंने भी ऐसे फैसले करने शुरू किए हैं, और वो हक और सच के ऊपर फैसले कर रहे हैं, और वो फैसले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक में नहीं जाएंगे। एक चीज़ पाकिस्तानी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, एक चीज़ अपने दिमाग में ज़हन नशी कर लीजिएगा कि कोई भी बंदा पाकिस्तान के अंदर अगर न्यूट्रल होके और चीज़ों को हक और सच के ऊपर अगर हक और सच की बना के ऊपर फैसले करेगा तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक में नहीं जा सकते। इस चीज़ की श्योरिटी है, इस चीज़ की गारंटी है। यही वजह है कि जो काजी फायद साहब के जो माला जपते थे, काजी फायद साहब का नाम लेते थे कि काजी फायद साहब आएंगे तो ये हो जाएगा, काजी फायद साहब आएंगे तो वो हो जाएगा। उमर अता बंदयाल साहब का जिस दिन लास्ट डे था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एज अ चीफ जस्टिस, उन्होंने एक फैसला किया कि नैब के जो कानून के ऊपर उन्होंने कहा कि नैब के जो कानून हैं उनको दोबारा से खोला जाए, जितने भी इनके केसेस हैं वो सब के सब जिधर क्लोज किए गए थे उनको 7 दिन के अंदर ओपन करके उनके ऊपर जो है वो समाप्त की जाए। अब उमर अता बंदयाल साहब ये फैसला करके तो चले गए, लेकिन उसके बाद इन लोगों का माइंड यही था कि काजी फैज साहब आएंगे तो वो सारे के सारे केसेस को दोबारा से क्लोज कर दिया जाएगा। खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और काजी फैज साहब ने अपने जो हलफ उठाया था उसको पूरा करते हुए उन्होंने इन सारे केसेस के ऊपर जो कार्रवाई करवाना शुरू कर दी है। अब आप लोगों को मजीद बताते चलें कि सानिया 9 मई के अंदर जना हाउस में एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वुमेन वर्कर हैं, मुझे नाम उनका याद नहीं है, लेकिन उनकी रिहाई जो है वो आज हो गई है। और सानिया 9 मई के मामले के ऊपर ये पहली रिहाई है, तो ये चीज़ों के इफेक्ट आप लोगों को नज़र आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ अभी मुज़ाकरात 90% है, 100% मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, लेकिन आप लोगों को चीज़ों के जो इफेक्ट हैं वो आने शुरू हो चुके हैं, और ये बारिश के पहले कतरे की बना है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर। अब मजीद आप लोगों को बताते चले कि सियासी जमातों की बेसिकली क्यों दौड़ें लग गई हैं, तो सियासी जमातों की दौड़ें इस वजह से लग गई हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आजकल अपना एक बयानिया पकड़ा हुआ है, जो जो वो तनकीद कर रहे हैं रिटायर कमर जवेद बाजवा साहब के ऊपर, उसके बाद रिटायर जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, रिटायर साकब निसार साहब के ऊपर, और लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर जो तनकीद की जा रही है। 2 सीनियर जजेस हैं, चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, और उसके बाद जो आर्मी पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड हैं जनरल फैज़ हमीद ISI से, और उसके बाद कमर जवेद बाजवा साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो उनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। स्पेशली नवाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, राना सनाउल्लाह की तरफ से भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आया। उसके बाद ये जो मामला हो रहे हैं सारे के सारे, उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब को जिस तरह से ये ट्रीट कर रहे थे, तो इन्होंने अपने वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार वाला हिसाब किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने साथ, और अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया। क्योंकि इन लोगों को अब आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा पाकिस्तानी के बेसिकली मामला जो हैं वो अब जा किस तरफ रहे हैं, और इन लोगों ने जो जाल बिछाया था पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, जो इन्होंने इमरान खान साहब के लिए जाल बिछाया था, और जो इंतकामी सियासत करने की इन लोगों ने कोशिश किया, बल्कि इंतकामी सियासत कर रहे थे इमरान खान साहब के रिलेटेड, अब वो सारी चीज़ें दफन हो चुकी हैं, क्योंकि वो जाल जो बिछाया था उस जाल के अंदर अभी खुद फंस गए हैं, और फंस नहीं गए पाकिस्तानी। आप लोग गारंटी से इस चीज़ के ऊपर लाजमी ये मेरे जो व्लॉग है अपने पास बेशक सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले हफ्ते के अंदर आप लोगों को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और ये फंसे नहीं, बहुत बुरा फंस चुके हैं, क्योंकि अब लोग अब इनके पास जो है वो ना तो कोई रास्ता है कि ये अपने आप को सेव कर सकें, ना इनके साथ अब इस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात बेहतर होने वाले हैं। क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात इमरान खान साहब के साथ बेहतर हो गए, जो ये नहीं चाहते थे, जो ये 14 जमातों का इत्तेहाद नहीं चाहता था, जो ये PDM नहीं चाहता था, तो
डेफिनेटली अब फिर इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं आएगा। ये पाकिस्तानी अवाम का जो पैसा खाने का सोच रहे थे, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ जिस तरह से ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने आगे जुल्म डालने शुरू कर दिए, ये जो पीडीएम ने आगे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक महंगाई का बोझ और मलबा डाला, वो सारी चीज़ें अब इनकी ख़त्म होने वाली हैं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब के साथ जो तल्लुकात पहले बेहतर थे पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान साहब के जो तल्लुक बेहतर थे, उनको ख़राब किया इन लोगों ने, मिली भगत करके इन लोगों ने सारा मामला ख़राब किया। लेकिन अब वो दोबारा से चीज़ें जो दोबारा से उसी ट्रैक के ऊपर आना शुरू हो गई हैं, और ये लोग अब पछताएंगे। और इनकी दौड़े इस वजह से लग गई हैं कि अब इनकी सुन कोई नहीं रहा। उसकी रीज़न ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इस चीज़ का पता है और फ़ौज पाकिस्तान को भी इस चीज़ का पता है कि अवाम का जो मकबूल तरीन लीडर है वो इमरान खान है। और अगर इमरान खान साहब को हम लोग ने साइड लाइन किया तो डेफिनेटली वो चीज़ें फिर जो है वो मज़ीद खाना जंगी की तरफ चली जाएंगी, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो दोबारा से एक दफ़ा फिर वो मतलब अपने आपे से फिर बाहर हो जाएगी। और पाकिस्तानी अवाम जिस लीडर के साथ है, पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ इमरान खान है, इस चीज़ में कोई शक व शुबा नहीं है। 70 से 80% लोग जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हैं और इमरान खान साहब के साथ हैं। और फ़ौज पाकिस्तान को और इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का बखूबी पता है कि अवाम का जो मैंडेट है वो इमरान खान साहब के साथ है। तो मेरे ख्याल में जो जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में भी ये बोला था कि पिच की दोनों तरफ जो खेलना होता है वो ही लीडर फ़ौज पाकिस्तान का भी माइंड यही होता है, और इस्टेब्लिशमेंट का भी जो इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोग हैं उनका माइंड भी यही होता है कि हम लोगों को पाकिस्तान के इक़्तिदार के अंदर वो बंदा चाहिए जो पाकिस्तानी अवाम का भी मैंडेट हो और इस्टेब्लिशमेंट का भी मैंडेट हो। लेकिन हालात थोड़े से बीच में बिगड़ गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल में, अटक जेल में भी जाना पड़ा। उसके बाद सानिया नौमी का जो मामला हुआ, उसके बाद उसके अलावा इमरान खान साहब की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट जारी किए गए जो स्टेटमेंट काबिल बर्दाश्त नहीं थे। यही वजह थी कि मुज़ाकरात भी नहीं हो पा रहे थे, और उसके बाद चीज़ें जो है वो दिन ब दिन ख़राब होना शुरू हो गई थी। लेकिन अब जाहिर सी बात है, एक स्टेप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बढ़ाया गया और इमरान खान साहब की तरफ से एक दो स्टेप बढ़ाए गए, तो चीज़ें अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई हैं। और ये व्लॉग आप लोगों को इसलिए आपको मज़ीद इसी न्यूज़ के रिलेटेड एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसमें आप लोगों को बताऊँगा कि जो 90% का, मैं एक आप बार बार अपने व्लॉग के अंदर आप लोगों को कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात 90% पे पहुँच गए हैं, उसको 100% किस तरह होगा, और आने वाले हफ्ते के अंदर क्या चीज़ें चेंजिंग होने वाली हैं। क्या नवाशी साहब अब वतन वापस आएंगे? नवाशी साहब के वापसी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। तो वो आप लोगों के साथ अगले व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और यही दुआ करते रहिएगा कि पाकिस्तान हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़ व नाफिज़।